इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं और पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे उनका पैटर्न क्या था। ये सीरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और स्कैनिंग टेस्ट होता है आपका जो है 85 नंबर आपको मिलता है। 170 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है आधा नंबर का होता है। तो ये जो है इसका प्रोसीजर होता है। अब आगे जो प्रश्न आए हुए हैं मैं उनकी तैयारी आपको करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है इन प्रश्नों को कैसे जो है बोर्ड बनाता है और इसको आपको कैसे तैयार करना है, जिससे आप जो है परीक्षा में बहुत बढ़िया जो है नंबर से अपना जो है मेरिट प्राप्त करके जो है नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो जो इसमें प्रश्न आते हैं इस तरह के प्रश्न आएंगे। जो है पहला प्रश्न की हम चर्चा करेंगे कि हम चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है या आयुष 64 का एक घटक है, तो इसमें क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा चिरायता। पहला उत्तर जो है इसमें क्या होगा, चिरायता। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो दूसरे प्रश्न में हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का अर्थ क्या है, कोविड-19 का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर विकल्प। ए नंबर विकल्प होगा कोरोना वायरस डिजीज 2019। करेंगे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना रोग के बचाव के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है आपका ऐप आएगा आयुष संजीवनी। कौन सा ऐप होगा, विकल्प बी सही होगा। इसमें आपको टिक कर देना होगा आयुष संजीवनी। सनसनीवटी का घटक है, क्या घटक होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका आंसर जो सही है ये होगा गिलोय। गिलोय जो है सनसनीवटी का प्रमुख घटक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एक औषधि की मात्रा 2 दिन में 3 बार है। एक औषधि की मात्रा 2 दिन में 3 बार है, उसकी 7 दिन की मात्रा रोगी को देनी होगी। रोगी को देनी होगी। पहले आप प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे, उसके बाद ही किसी प्रश्न का अगर आप उत्तर देंगे तो आपको जो है उत्तर 100% सही होगा। अगर जल्दीबाजी में किसी प्रश्न का आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 42 ग्राम। इसका विकल्प दूसरा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आया हुआ है व्हाट इज जीएमपी। प्रश्न नंबर 6 है व्हाट इज जीएमपी। तो इसका जो अब विकल्प होगा विकल्प सी बी सही होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होगा इसका विकल्प बी सही होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये आपका जो है इस तरह से जो है 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे के प्रश्न आप देखिए। अब 7वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है रस शास्त्र में रसों की संख्या है। रस शास्त्र में रसों की संख्या है। तो रस शास्त्र में कितने रसों की संख्या है, इस पे चर्चा कर लेंगे। रस शास्त्र में रसों की संख्या 8 है। रस शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी आपका विकल्प सी सही होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिए। इस प्रश्न को अगर तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे व्हाट इज त्रिकटु। व्हाट इज त्रिकटु। त्रिकटु क्या होता है। तो त्रिकटु में जो है आपका क्या होगा, विकल्प इसमें दिया हुआ है। ये विकल्प है हरितकी, बहेड़ा, आंवला, सूठी, मारीच, पीपली,
सी विकल्प है मेदा मेदा जीवक इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करते जाइए, यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। इसमें विकल्प बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प बी सही होगा, सूठी मारीच पीपली। सूठी मारीच पीपली। आगे का प्रश्न देखेंगे, शिलाजीत की गंध, शिलाजीत की जो गंध होती है ये किसके कारण होती है? तो शिलाजीत की गंध जो है, पहला विकल्प है गोमूत्र की गंध, कपूर की गंध, तीसरा विकल्प है दोनों ए और बी, और चौथे विकल्प में दिया गया है कोई नहीं। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताते जाइए। अगर आप जानते हैं फटाफट कमेंट कीजिए मित्रों। कमेंट करेंगे तभी हमें जो है आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एक भी वीडियो बनाने के लिए ऐसे प्रश्नों को ढूंढ के निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो आप हमारी मेहनत को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सहयोग करें मित्रों। इसमें देख लीजिए दोनों होगा, ये और भी दोनों, यानी कि गोमूत्र की भी गंध आएगी और कपूर की भी गंध आपको फिटकरी से मिलेगी। शिलाजीत में जो है आपको दोनों प्रकार की गंध मिलती है, गोमूत्र की भी और कपूर की भी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या बात कही गई है। प्रश्न नंबर 10, 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? फिटकरी है, फिटकरी है। प्रश्न नंबर 10वां जो पूछा गया है ये क्या है? महारस है, उपरस है, साधारण रस है, क्षार वर्ग है। फिटकरी के बारे में तो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, तो बताइए फटाफट मित्रों बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ये है उपरस। फिटकरी क्या है? उपरस। इसका विकल्प बी सही होगा। 11 नंबर प्रश्न के, पारद का केमिकल फार्मूला है। पारद यानी पारा का जो है केमिकल फार्मूला है। पारा का केमिकल फार्मूला बता दीजिए मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए विद्यार्थियों। इसका जो है Hg होगा, Hg होगा, Hg पारा होता है। इसका विकल्प सी सही होगा। ये रोगी की पर्चे पर लिखे SOS का अर्थ होता है। रोगी के पर्चे पर लिखा SOS का अर्थ होता है। इसका विकल्प दिया गया है ज़रूरत होने पर, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। तो इसका विकल्प आप लोग बता दीजिए मित्रों। SOS का विकल्प ए सही होगा, ज़रूरत होने पर। जब ज़रूरत होगी तभी देंगे, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तभी आप देंगे मरीज़ को, अदरवाइज़ नहीं देंगे। ये बातें इसमें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, व्हाट इज़ बॉटिकल नेम ऑफ अर्जुन। अर्जुन का वनस्पतिक नाम। तो इसका उत्तर होगा सी, टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न में कौन सी बात कही गई है। प्रश्न नंबर 14 देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? गिलोय का वनस्पतिक नाम। गिलोय का वनस्पतिक नाम। तो इसका आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प होगा बी, टोनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टोनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो ये 14 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आगे भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, देखते जाइए इसके आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे हैं। शरीर में मर्मों की संख्या। शरीर में मर्मों की संख्या कितनी है? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। इसको बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 15 में होगा 100 नंबर, ये सही होगा, यानी कि 107। शरीर में मर्मों की संख्या कितनी है? 107। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर इसके आगे वाला क्या प्रश्न होगा? प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। पांडु रोग क्या है? पांडु रोग क्या है? 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। खून की कमी, पीलिया, क्षय रोग, कर्क रोग। तो इसमें जो विकल्प होगा आप बता दीजिए। 16 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या होगा?
16 नंबर प्रश्न का विकल्प होगा ये सही, खून की कमी, पांडु रोग। पांडु रोग नाम क्यों पड़ा ज़्यादा था ये भी बता दीजिए। ये पांडु रोग आप लोग महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में जो पांडवों का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, अज्ञातवास के कारण जो है पांडव लोग जब वन में चले गए थे, छुप गए थे, अपने आप को जो है अदृश्य कर लिए थे, तब उन लोगों को खून की कमी हो गई थी, जिसे एनीमिया बोला जाता है। इसी के कारण इसका नाम जो है पांडु रोग पड़ा। क्या नाम पड़ा? पांडु रोग, यानी कि खून की कमी, एनीमिया। प्रश्न नंबर 17 की चर्चा करेंगे। ज्वारग्न है, ज्वारग्न है माने इसका प्रश्न है व्हाट इज ज्वारग्न। तो विकल्प दिया है वत्सनाभ, बी विकल्प है त्रिभुवन कीर्ति रस, सी विकल्प है दोनों, डी विकल्प है कोई नहीं। तो ज्वारग्न में जो है आपको बताना है कि क्या होगा। आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए, ज्वारग्न में क्या होगा। सी विकल्प होगा वत्सनाभ, त्रिभुवन कीर्ति रस दोनों। ये दोनों आपका जो है होगा ज्वारग्न में। समुद्र से प्राप्त द्रव है, समुद्र से प्राप्त द्रव है, समुद्र से प्राप्त होने वाला द्रव कौन सा होगा मित्रों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 की चर्चा कर रहे हैं। समुद्र से प्राप्त द्रव है कौन सा होगा? 14 का बी। 14 का क्या होगा? 14 नहीं, प्रश्न नंबर 18 की चर्चा कर रहे हैं। तो समुद्र से जो प्राप्त होने वाला द्रव है इसे प्रवाल शाखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवाल शाखा। प्रवाल शाखा जो है समुद्र से प्राप्त होने वाला द्रव है। इसको आप टिक कर लेंगे। इसका जो है विकल्प कौन सा सही होगा? सी नंबर विकल्प सही होगा। फटाफट नोट करते जाइए मित्रों। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करेंगे। 19 का चर्चा करेंगे। सभी आशो आरिष्ट में होता है, सभी आशो आरिष्ट में होता है, क्या होता है बताइए। सभी आशो आरिष्ट में अल्कोहल होता है। सभी आशो आरिष्ट में क्या होता है? अल्कोहल। इसीलिए आशो आरिष्ट का जब भी प्रयोग करें तब आप अपने डॉक्टर की देख रेख में ही प्रयोग करें। इसके आगे के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 में कौन सी बात कही गई है आइए देख लेते हैं। कोविड-19 मेनली एफेक्ट्स डेट्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक सिस्टम। तो कोविड-19 आपके कौन से जो है अंग के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता था? तो इसमें क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, यानी रिस्पायरेटरी, प्राणवाह। इसको जो है हिंदी में प्राणवाह कहते हैं और अंग्रेजी में रिस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, यानी श्वसन संस्थान पे जो है आपका कोविड-19 इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को आपको करा दिया है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और कहेंगे तो मैं आगे के भी प्रश्नों को आप लोगों को ज़रूर कराऊंगा। धन्यवाद।